और रुद्रपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। रुद्रपुर के मोदी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने महारैली की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा किसान के साथ हर किसी को अपने संबोधन के केंद्र में रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुमाऊनी में अपने संबोधन की शुरुआत की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देवभूमि का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और उत्तराखंड को विकसित बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जनता की तपस्या को विकास के रूप में लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 10 साल में जो विकास हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी और विकास करना बाकी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहां एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई। बाबा केदार के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकला था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कमल निशान पर पड़ा आपका हर वोट इसी संकल्प को और सशक्त करेगा। साथियों, मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया। भाई और बहनों, मोदी के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं और शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान कर दिया कि अगर देश में तीसरी बार बीजेपी सरकार चुनी गई तो आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी सुन लेते हैं। धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी बंपर जीत होगी और उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। सीएम धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास काम हुए हैं। भाइयों बहनों, इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से
मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल, उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा 5 सीटों पर ये एक भारी बहुमत से यहाँ की 5 सीटें जीतकर 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे। हमारा पूरा उत्तराखंड सहयोग करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बुलंदियों की ओर पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 सालों के कालखंड में एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है, जिनको अपना परिवार मानकर उन्होंने काम किया है और जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं कह सकता हूं भाइयों बहनों, भूतो न भविष्यति। इन 10 वर्षों में मैंने भारत की नवनिर्माण की जो सफल यात्रा है, उस सफल यात्रा को देखा है। हम सब साक्षी हैं किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है। और सीएम योगी ने पीलीभीत में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पहले की सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले अविश्वास और अराजकता थी, उग्रवाद और नक्सलवाद था, उद्यमी पलायन कर रहे थे, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज दुनिया भारत का सम्मान बढ़ा है, हर भारतवासी गौरव महसूस कर रहा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका है तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है, जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है लेकिन कावड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। बहनों भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और ये देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके कोई देश एक लंबी यात्रा आगे तय नहीं कर सकता। आज भारत अपनी विरासत और विकास दोनों में बेहतर समन्वय बनाकर के कार्य कर रहा है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान पलायन नहीं करता है, आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बनकर के भारत की सुरक्षा का सिंगनाद करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। और मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले अरुण गोविल ने रोड शो भी किया। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अरुण गोविल ने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। और अब जिस तरह के अरुण गोविल की बातें, उनका कहना कि इस बार बम्पर जीत मिलेगी और बम्पर जीत के साथ लोगों से भी यही अपील है कि जो भी कामकाज है सरकार के, उस पर आप वोट करें। और इसी को लेकर अरुण गोविल को भी लगातार हमने सुना और आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, अपना पर्चा भरा है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले अरुण गोविल ने रोड शो भी किया। हम आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पर्चा भरा, पूजा पाठ किया, फोटो सेशन भी करवाया। परिवार के लोग थे, अपने जानने पहचानने वाले लोग थे। तो 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और वहीं अरुण गोविल ने समर्थकों के साथ मेरठ में रोड शो भी किया। इस दौरान काफी संख्या में समर्थकों की भारी भीड़ भी दिखाई दी।
तो किस तरह से अरुण गोविल का रोड शो भी हुआ नामांकन के ठीक बाद, हम दिखा रहे हैं आपको। अरुण गोविल ने रोड शो भी किया। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद थे, समर्थक सड़कों पर मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ थे और रोड शो करते अरुण गोविल दिखाई दिए। और नामांकन के बाद अरुण गोविल ने अपनी जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें लोगों का प्यार मिल रहा है, इसे देखकर वो काफी खुश हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी इस बार 400 सीट पार करेगी। जनसंपर्क में जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज़्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा। और मेरठ जी ने कहा है कि अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे, उस पर आपका क्या रुख है और किस तरीके से मेरठ में काम करने वाले हैं? उन्होंने आज तक जो कहा है वो पूरा किया है और आई एम श्योर कि ये भी पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अरुण गोविल जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। यहाँ कार्यकर्ताओं और जनता में जबरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें और देश में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य या भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री ये अहंकार नहीं है, लेकिन हमारे साथ कोई मुकाबले में नहीं।